हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th वालों का फिजिक्स केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकल होता है क्लास 12th वालों का, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपके प्रैक्टिकल्स की जो है फाइलें बनवाई जाती हैं, जिसमें फाइलों के साथ हो सकता है आपके साथ आपके द्वारा एक जो है कार सीट जो मिलती है, उस पे भी किसी सब्जेक्ट का जो है, जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, तो इन तीनों के जो है चित्र भी बनवाए जा सकते हैं, जिससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए गए। और ये जो है लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को प्रैक्टिकल्स फाइल बनाने की आवश्यकता होती है, अनिवार्य रूप से ही बनानी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल बनने के बाद जो आप लोगों का प्रैक्टिकल्स होता है, या जिसके लिए हम वाई वाई बोलते हैं, वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, कुछ विद्यालय जो होते हैं अदर विद्यालय से अटैचमेंट रहते हैं, तो जिनकी खुद की स्वयं की जो मान्यता नहीं रहती है, तो उन विद्यालय के विद्यार्थियों को जिस विद्यालय से जो अटैचमेंट रहता है विद्यालय, उस विद्यालय में जाना पड़ता है प्रैक्टिकल्स फाइल लेकर के और कार्डशीट लेकर के, वहीं पे जो है एग्जामिनर आते हैं। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जामिनर आते हैं, जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और डेट भी जो है बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। तो जैसे ही आप लोगों की डेट जारी होगी, तो उसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जो है आपके विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा जो है बता दिया जाएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल्स है, जैसे मान लो फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, बायोलॉजी का हुआ, तो वो कब है। तो इस तरीके से आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर या अगर आपके विद्यालय की स्वयं की मान्यता है, तो आपके ही विद्यालय में जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। जैसे मान लो फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री, बायो का, तो तीनों का जो ही उसी विद्यालय में होगा, यदि आपके विद्यालय की मान्यता 12th तक है। अगर मान्यता नहीं है और अदर विद्यालय से अटैचमेंट है, तो आपको दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। अब उसके बाद स्टेप जो आता है कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो किस तरीके से करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, एग्जामिनर के द्वारा आपकी जो फाइल्स हैं वो देख ली जाएंगी, और उसके बाद आप लोगों को, जो आप लोगों ने उस प्रैक्टिकल फाइल में कुछ टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, उसी के अनुसार आपको जो है आपके विषय अध्यापक हो सकते हैं साथ में, या एग्जामिनर जो आते हैं वो बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से जो है प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, या कुछ क्वेश्चन दे देंगे उसे संबंधित, तो आप लोगों को एक कॉपी भी दे दी जाती है। कॉपी देने के बाद आप लोगों को उसका आंसर लिखना पड़ता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, जो आप लोगों ने टॉपिक जो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लिखे हैं, उसी तरीके से जो है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आप लोगों की जो कॉपियां हैं, फाइल हैं, और जो कार्डशीट है, वो एक रूम में जमा कर ली जाएगी। जमा करने के बाद अब जो एग्जामिनर आते हैं अदर विद्यालय से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो वो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो आप लोगों का जो वाइवा है वो सामूहिक रूप से ले लें, या फिर हो सकता है एक एक विद्यार्थियों को बुला करके लें। जैसे उसमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आप लोगों का फिजिक्स है। अब एक कक्ष में आप मान लो 30 विद्यार्थी बैठे हो, तो लगभग ऐसे एग्जामिनर आएंगे, सभी को जो है सभी से एक प्रश्न करेंगे। जैसे मान लो प्रश्न पूछा गया कि जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताइए, तो जिस विद्यार्थी को आ रहा होगा वो खड़ा जो है होकर के बता सकता है। और जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तो आप लोग जो है उसका आंसर तत्काल दें। अगर प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकते हैं। और यदि प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप जो है तुरंत से बता सकते हैं। कोशिश करिए कि जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल्स में जो टॉपिक से रिलेटेड प्रयोग किए हैं या लिखे हैं, तो उन सभी के बारे में आप लोगों को लगभग जानकारी होनी चाहिए। और कुछ जो है फॉर्मूले वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो किसी का आईयूपीएसी नाम भी पूछ लिया जाए, जैसे CH3 का आईयूपीएसी नाम क्या है। ऐसे इतना छोटा तो नहीं पूछा जाता, जैसे
कोई ऐसा यौगिक पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आईयूपीएसी नामकरण पूछ लिया जाए, जैसे केमिस्ट्री है, उसमें आईयूपीएसी नामकरण के साथ और किसी का जो है रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है, किसी की संयोजकता भी पूछ सकते हैं और संयोजकता के साथ किसी का परमाणु क्रमांक भी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर आपसे करते हैं। उसी के अनुसार जो है आप लोगों को एग्जामिनर जो है नंबर देते हैं। और आप लोगों को पता है हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को अनिवार्य रूप से लगभग जो है 10 नंबर लाना अनिवार्य होता है, लेकिन इतने कम नंबर तो किसी को हालांकि आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए और जो प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन दी प्रैक्टिकल फाइल में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके सारे टॉपिकों को पढ़ें ध्यानपूर्वक, उसके बाद ही जो है आप उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देने जाएँ। और अपने यदि आपके विद्यालय से कोई कार्डशीट पे एक चित्र बनाने के लिए नहीं दिया गया है, जैसे मान लो आप लोगों को कोई टॉपिक दिया गया कि ट्रांसफार्मर की जो कार्यविधि है सचित्र उसका वर्णन कीजिए या उसका प्रयोग कीजिए, तो उस ट्रांसफार्मर का भी आप जो है एक चित्र बना सकते हैं और भी कई प्रकार की विधियां हैं उसका भी चित्र आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। धन्यवाद।